तो सभी को जय श्री कृष्ण। तो आज हमारे साथ इस्कॉन के फॉलोवर हैं भव्य राधा कृष्णदास जी। और इन्होंने जो चर्चा करनी थी तो उसके लिए इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो अब बात ये है, विषय यही है कि जो प्रेमानंद महाराज जी हैं उनके विषय में बात आई कि क्योंकि उन्होंने राधा रानी और शिव जी को एक समान बताया और एक समान बताया, तो इसके विरोध में ये भव्य राधा कृष्ण दास जी जो हैं वो कह रहे हैं कि ये चीज बताना सही नहीं है और ये अपराध में आता है। अब इस पे मेरा पक्ष ये है कि ये बात जो है तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में एकमात्र शास्त्र प्रमाण है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। क्या करूं आगे। मेरे परिवार में सर बस हम दो हैं सर, हमारे कोई बच्चा नहीं है, बस हम दो ही हैं सर। जो पति पत्नी का प्यार होता है ना उससे भी ज्यादा है इसका। इसका फोटो देखो, क्या स्मार्ट थी, क्या सेहत था इसका, फटी खटी थी, खुद काम करती थी, घर संभालती थी, कोई बीमारी भी नहीं था कोई। सर ये अचानक बाथरूम में गिरी, पूरी बॉडी पैरालिसिस थी। उसके बाद इसको आईसीयू में हमने भर्ती किया। उधर मैं सर पूरे 6 महीने से लगा हूँ इसके साथ, पूरे 6 महीने से। मैं आईसीयू में भी लगभग अकेला ही होता था। कभी देखता हूँ इसको, कभी साइड करना चाहिए, कभी बाथरूम कराना है। और दिन में इसको सर 7 बार डाइट देना पड़ता है। यही नाक से ये सारा सिस्टम करता हूँ अकेले में सर। वो पूरी रात जागता हूँ सर, नहीं खाता हूँ, भगवान कसम नहीं खाता हूँ। फिर क्या खाऊँ, भूख ही नहीं है। मैं बीमार होता ना यही करती थी। खुद भी मैं सर बीमार हूँ, शुगर भी है और टांगों में राड़ पड़ी है इस साइड में जो पूरा सर, इसमें प्लेट पड़े हैं कि वो केल जैसे 5-6 पड़े हैं। फेर देनी है, दवाई लानी है, फिजियोथेरेपी डॉक्टर रखना। कितने में कर सकता हूँ, 3,500 में। जितना प्राइवेट नौकरी में कमाया था वो सारा वॉश आउट हो गया सारा। कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं सर। इतना पैसे नहीं है मेरे पास। किराए पर रहे, कभी और कहीं रहे। थोड़ा सा गोल्ड था वो मैंने दे दिया सर, मजबूर था सर। मेरे पास जो है वो है यही है, ये डर है ही। अगर इसको कुछ हो गया तो मैं किसके काबिल रहा। भाइयों से अपील करता हूँ, जो जितना हेल्प कर सकता है वो कर दे मेरे को, ताकि मेरी पत्नी अच्छी हो जाए। मेटफॉर्मिन ब्लड शुगर सपोर्ट के लिए 25 रुपीज पर डे, मतलब 750 रुपए महीना। टेलमिसार्टन मतलब 1000 रुपए हर महीना, जो कि ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं। उसके बाद पेंटाप्रेजोल एसिडिटी के लिए 25 रुपए पर डे, मतलब 750 रुपए हर महीना। कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट्स 1200 रुपए हर महीना। कैलकुलेटर में अगर आप इसको ऐड करें, दिस गोज टू ऑलमोस्ट 6,000 to 8,000 रुपीज एवरी मंथ, यानी कि 10 साल में 10 लाख रुपए। और अगर कोई मेजर इमरजेंसी आ जाए तो एक्सपेंसेस 10 से 20 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ये सब सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीजेस की वजह से, जिन्हें पहले प्रिवेंट किया जा सकता था। इस बात को थोड़ा सीरियसली सोचिए। ये मेडिसिन अपना रोल जरूर प्ले करते हैं, लेकिन जो चीज ज्यादातर लोग नहीं समझते वो ये है कि आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम होता है। जब आप सीखते हो इसे प्रॉपरली एक्टिवेट और सपोर्ट करना, तब आपकी बॉडी ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स, हार्मोन्स, डाइजेशन और एनर्जी को ज्यादा इफेक्टिवली बैलेंस करना शुरू करती है। और तब आप सिर्फ सिम्टम्स मैनेज नहीं कर रहे होते, बल्कि रूट कॉज को एड्रेस करना शुरू कर देते हो। यही मैं नेचुरल हीलिंग वर्कशॉप में सिखाता हूं। आप सीखेंगे कि बॉडी की नेचुरल हीलिंग सिस्टम कैसे काम करती है, लाइफस्टाइल का क्या इंपैक्ट होता है, और कैसे सिंपल स्टेप बाय स्टेप मेथड से आप अपनी हेल्थ को नेचुरली सपोर्ट कर सकते हो। तो असली सवाल यह है, क्या आप बिना समझे ऐसे ही लैक्स स्पेंड करते रहोगे, या अपनी बॉडी को समझकर आज से बेटर डिसीजंस लेना शुरू करोगे? अगर आप रेडी हो सीखने के लिए तो नीचे क्लिक करके वर्कशॉप ज्वाइन करें। तो यानी अब जब हम शास्त्र प्रमाण देखें तो हमें भागवत महाभागवत जो है उससे हमें पता चल जाता है। वहां पे स्पष्ट रूप से ये कथा आती है कि जो शिव जी हैं
वो पार्वती माता को बताते हैं कि मैं जो हूँ वो राधा रानी के रूप में अवतरित होऊंगा। तो ये बात उसमें स्पष्ट रूप से आती है। तो अब शास्त्र का प्रमाण के साथ मैंने आपको बता दिया। भव्य जी, आप अपना पक्ष रखिए, आपको जैसे करना है, या मेरे विरोध में बोलते हुए करना है, बात के विरोध में, तो जैसे आपको रखना है रखिए। जी जी, हरे कृष्णा। लव भरत जी, धन्यवाद, हरे आपने कृष्णा। मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी, तो मैं स्टार्ट इससे बस यही करना चाहता हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी का मैं तो पर्सनली बहुत सम्मान करता हूँ। बस मेरा जी सिद्धांतिक लेवल पे बस मतभेद होता है, बाकी वो संत बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें मुझे बिल्कुल कोई ये नहीं, समस्या नहीं है। अगर वो ठीक है। राधा रानी की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो अच्छी बात भी है। बस थोड़ा सा जैसे कि क्योंकि मैं मध्व परंपरा से आता हूँ, तो हमारा जो है फिलोसफी है वो द्वैत है, अचिंत्य भेदाभेद फिलोसफी है हमारी। हम्म। तो हम स्वयं को ब्रह्म नहीं मानते, हम स्वयं को परब्रह्म का दास मानते हैं। ठीक है, हम अपनी समानता कभी नहीं रखते ईश्वर के साथ। हम्म। ठीक है, और शास्त्र भी यही कहते हैं, भगवत गीता में यही कहा है कि न तो समो अस्ति, भगवान के समान कोई न था, न कोई हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता भगवान के समान कोई। हम हमेशा भगवान से इंफीरियर रहेंगे और भगवान हमेशा परब्रह्म रहेंगे, हमेशा से। ठीक है, तो रही बात जो आपने देवी भागवतम की बात कही, देवी भागवतम वैसे उपपुराण में आता है, वो महापुराण में नहीं आता, वो महाभागवत नहीं है, वो उपपुराण में आता है। ओके, और उसमें ऐसा कुछ क्लियरली बताया नहीं गया है कि शिव जी है और राधा रानी है वो सेम ही है, ऐसा नहीं बताया गया है। क्योंकि हम जब महापुराणों में जाते हैं तो उसमें हमको डिफरेंस मिलता है, राधा कृष्ण और शिव पार्वती में जो डिफरेंस है वो हमको, जैसे पद्म पुराण है, वराह पुराण है, ये सारे जो पुराण है, तो हमको इसमें से डिफरेंसेस पता चल जाती है कि शिव जी में और कृष्णा में क्या भेद है, इस तरीके से। तो जो राधा रानी है वो नित्य अलादनी शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, और जो शिव जी है वो अलादनी शक्ति नहीं है, वो एक डिफरेंट एंटिटी ही है। ठीक है, तो बस यानी यही आप, मेरा। अच्छा ये पक्ष है कि भेद है उनमें, तो आप भेद मान के चल रहे हैं। Creatine has been studied for decades. It's one of the most trusted ingredients for strength and overall performance. We've kept it clean and pure. It's micronized to 200 mesh for easy mixability and peak absorption. It also comes packed with added probiotics for easier digestion. Just 1 3-gram scoop of Super U Pro Creatine Monohydrate every day and you'll be showing up mad strong, mad sharp. Super U Pro Creatine. It's time to level up. हरे कृष्णा, हरि बोल। कहते हैं कि जो भी अपनी पूरी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ भगवान से जुड़ जाता है, ठाकुर जी के चरणों से जुड़ जाता है, उसके जीवन का हर हिस्सा, हर पहलू दिव्य, सुखमय, आनंदमय बन जाता है। वृंदावन की पवित्र भूमि, जहाँ युगल राधा कृष्ण सदैव लीला करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, वहाँ इस चंदोदय मंदिर का सुंदर निर्माण हो रहा है, जिसमें आज आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये दिव्य मंदिर 700 फीट ऊंचा और 12 वनों से सुसज्जित होगा, जो कि 100 एकड़ों में फैला हुआ होगा। इस मंदिर का हर स्तंभ श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करेगा। यहाँ एक बहुत सुंदर ध्यान केंद्र, कीर्तन हॉल, यज्ञशाला, गौशाला होगी, जहाँ सभी भक्त वैष्णव आकर के श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो सकेंगे। ये मंदिर युगों युगों तक कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म का संरक्षण करेगा। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि ये हजारों भक्तों की श्रद्धा, आस्था का प्रतीक है। आप सब इसमें 1 वर्ग फीट योगदान दें। तो अब ये बात आई, आपने कहा कि भाई जो शिव जी हैं और जो विष्णु जी हैं उनमें भेद है, तो आपको मैं वैष्णव पुराण जो आप बता रहे हैं उन्हीं में से मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। ठीक है, उनके ये सबसे बड़ा ये पद्म पुराण में आता है। ये क्या पद्म पुराण पाताल खंड 46 अध्याय 20 से 21 श्लोक में, कि राम जी कह रहे हैं, भगवान श्री राम, कि मुझ में और शिव में कोई भेद नहीं है, भेद मानने वाला अज्ञानी है, और जो भेद मानता है उसे कुंभीपाक नामक नरक में हजारों कल्पों तक पकाया जाता है। अच्छा, ये वाला अगर हम नहीं भी माने आप, फिर आ जाता है नारद पुराण
82 अध्याय 10वां श्लोक, हरिहर में भेद करना पाप है। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी जी, आपको जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। हम एक ही जी। प्रमाण पर रहते हैं। मैं आपके नारद पुराण वाले प्रमाण पर भी आऊंगा, लेकिन पहले हम पद्म पुराण जो आपने कोट किया है ना, पाताल खंड का कौन सा चैप्टर आपने कोट किया? 40 पाताल खंड का 46 अध्याय है जी। जी 46 अध्याय। वो अध्याय हाँ, अगर आप स्टार्ट से पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है, शिव जी खुद स्वयं बता रहे हैं स्टार्ट में ही, ठीक है, कि भगवान श्री राम के अलावा और कोई दूसरा पुरुष नहीं है। देयर इज नो अदर पुरुष एक्सेप्ट नारायण, एक्सेप्ट लॉर्ड राम, ठीक है। ठीक उसके है। बाद जो जो कथा है वहां पे, कथा इस तरीके से आ रही है कि शिव जी ने अपने किसी भक्त की रक्षा करी है वहां पे, उस पर्टिकुलर पद्म पुराण के उस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो उस तरीके से बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं भी अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, उस तरीके से शिव जी आज आपने भी रक्षा करी है। तो हमारे बीच में एक क्वालिटिव अभेद, एक विशिष्ट प्रकार का अद्वैत है, और शिव जी में और भगवान श्री राम में। तो उस प्रकार के अद्वैत की बात कर रहे हैं उसी पद्म पुराण में आगे जाके हमको कैसे करना है। मैं बस एक चीज बता देता हूँ, शास्त्र को हमको समन्वय करके चलना है। विधान सूत्र के आपने पहले पहले तो आपने मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। आपने लेकिन जैसे आपने इंटरप्ट किया मैं वैसे ही कर रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा जी। यहाँ पे बात आती है, आपने बोला कि क्वालिटेटिव जो है वो अभेद है। जी क्या बात कही जी है? क्वालिटेटिव अभेद है। अब ये बताइए, माधवाचार्य जी ने कई क्वालिटेटिव अभेद माने हैं? हाँ बिल्कुल माना है। जिस प्रकार से उनका क्या माने हैं? जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें उन्होंने माना है कि ऐसे ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म शब्द। मैं आपको चाहिए तो प्रमाण, हमने वीडियो भी बनाई है कल ही इसी के ऊपर, कल या परसों ही हमने वीडियो बनाई है बीइंग द स्पिरिट सोल प्रभु ने, तो चाहिए तो हम उसको प्ले भी कर सकते हैं। तो मध्वाचार्य का ही प्रमाण दिया है उसके अंदर कि किस प्रकार से ब्रह्म शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स आते हैं। मध्वाचार्य जी की जो शिक्षा है वो आप तक कैसे आई? बात ही आ जाएगी, आपने जो उसका वो की है। अब ये बताइए, गुरु परंपरा चाहिए, हम मध्व परंपरा गई है। और मध्व और जो परंपरा से जो बीच में पेजावर मठ चैतन्य के महाप्रभु, बीच में चैतन्य महाप्रभु भी हैं। देखिए पेजावर मठ के जो स्वामी हैं श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी महाराज, जो मध्वाचार्य थे पेजावर मठ के स्वामी, तो उन्होंने कहा है, क्लियर कट कहा है कि इस्कॉन जो है वो हमारी परंपरा में आता है और हम शिला प्रभुपाद को मध्वाचार्य, मैं आपको दिखा भी दूंगा, मध्वाचार्य जी की जो परंपरा है उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बताया है कि जो इस्कॉन है उनकी परंपरा में नहीं आता है। तो ये तो देखिए वो वाली बात हो जाएगी, ये वाली सुन लीजिए, ये वो वाली बात हो जाएगी। ये इस पे आगे जाके भी एंड में बात ये आएगी कि हम इसको नहीं मानते हैं, हम अपने वाले को उसको प्रमाण मानते हैं और हम उसको प्रमाण मानते हैं। इस पे अंत में अगर जाएंगे भी तो, है ना। तो ये तो इस पे तो चलो बात नहीं भी हो सकती। तो स्वामी को आप ही के गुरु श्री पुरी सुन लीजिए, शंकराचार्य माना है, अब आप ही बात के ही गुरु आती है, स्वामी को प्रामाणिक माना है। मैं मूल में जा रहा हूँ। मूल ये है कि जो आप चैतन्य महाप्रभु को प्रमाण मानते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। क्या कह रहे हैं आप? प्रमाण नहीं मानते? लेकिन सॉरी देखिए, इसलिए मैं कह रहा था कि एक मॉडरेटर रहना बहुत जरूरी है। हमारा विषय था कि पद्म पुराण में ऐसा एक जगह पे लिखा गया है, ठीक है, तो मैं वो बात कंप्लीट कर रहा था, परंपरा और चैतन्य महाप्रभु और इन सब चीजों पर आ गए। वो इसलिए जाना पड़ेगा कि उसका अर्थ आप क्या निकाल रहे हैं। वहां पे उन्होंने भाव में बोला है या भक्ति में बोल दिया है, या फिर वो सनातन सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए बोला है। इसके लिए हमें परंपरा में जाना पड़ेगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको मुझसे डिबेट करनी है तो आपको वेदांत पे डिबेट करनी होगी, और वेदांत है हमारा अचिंत्य। आप मुझे ये बताइए, अब हमारे पास बात ही आई कि ये जो राधा रानी में और शिव जी में जो अभेद मान रहे हैं और ये हम कर रहे हैं, अब ये हम शास्त्रों से मान रहे हैं, ठीक है। अब शास्त्र में आपने फिर आगे अपनी बात बताई कि नहीं, शास्त्रों में शिव जी और विष्णु जी में भेद भी माना गया है, राधा रानी में और वो अलग ही एक तत्व अलग से है और एक भेद माना गया है। तो मैंने बोला भेद नहीं माना गया है विष्णु जी और शिव जी में भी। आपने वहां पे बताया कि वो जो चीज है वहां पे पिछली वो रस अनन्यता की बात है, वहां पे पहले शिव जी ने वो क्लैरिफाई कर दिया है कि वहां पे आप ही वो सबसे ऊपर हो। अच्छा, मैं और भी मेरे पास प्रमाण है जहाँ पे राम जी भी गायत्री मंत्र का वो कर रहे हैं वर्ण, और भागवत में स्पष्ट रूप से आया है। ये लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब प्लीज़ मेरी तरह तुम लोग भी टैनिंग दूर करने के लिए मुंह पे बेस एंड कॉफ़ी लगाना बंद करो, वरना स्किन का बेड़ा गर्क हो जाना। और इस एक प्रोडक्ट ने ना पूरे इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है और हर तरफ एक ही चर्चा कि 21 दिन में टैनिंग गायब हो जाएगी। सो चैलेंज एक्सेप्टेड। तो मैं यूज कर रही हूँ ये मैजिक फेस वॉश फ्रॉम गर्ल सोप। एक तो इससे स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इसमें है लैक्टिक एसिड जो कि टैन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, सैफ्रॉन जो स्किन को ब्राइटन करता है, और ग्लूटाथायोन जो कि डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। ओके, ऑन डे फर्स्ट मेरी स्किन काफी स्मूथ फील
हो रही थी और इसकी स्मेल भी काफी अमेजिंग है। ऑन 7th डे मुझे मेरी स्किन में काफी चेंजेस नजर आने लगे थे। ये रहा बिफोर एंड आफ्टर। अब इसे इस्तेमाल करते मुझे 21 दिन हो चुके हैं एंड ऑलरेडी यू कैन टेल मेरी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट हो रही है और ग्लो भी कर रही है। ओके, गेस व्हाट? सो दिस फेस वॉश रियली वर्क्स। कमेंट फेस एंड आई विल सेंड यू द लिंक। कौन सा मंत्र जपूं मैं, कौन सा मंत्र जपूं मैं, भगवान तुम धरती पर आओ। दुविधा भारी आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे, कहीं तो बेबस बिलख रहे। आया है कि जो गायत्री मंत्र है उसके द्वारा शिव जी का वर्ण किया जाता है, तो उसके द्वारा शिव जी की भी वो पूजा करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए दिख रहे हैं। और सुन लीजिए, और महाभारत सुन लीजिए, एक सेकंड, महाभारत में अनुशासन पर्व में दान धर्म पर्व में अध्याय 17 महादेव की भक्ति के कारण ही, कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण। महादेव की भक्ति के कारण ही भगवान श्री कृष्ण ने पूरे विश्व को व्याप्त कर रखा है। मुझे वर देने वाला और कोई नहीं है सिवाय महादेव के। उपमन्यु ऋषि से दीक्षा लेकर 1000 साल तक तपस्या करी महादेव की, किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। और आप ये भी कहें कि चलो ये इन्होंने भाव में कर दिया और केवल लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं अपने भक्त की भी पूजा कर सकता हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने भाव में कर दिया, ठीक है। अब ये बात आ जाती है कि नारद पुराण 179 196 से 199, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि आप किसका वर्ण करते हैं, आप किसकी भक्ति करते हैं भगवान शिव से? तो भगवान शिव कह रहे हैं कि हे गोविंद, मैं किसी का ध्यान नहीं लगाता, मैं नास्तिकों को प्रवृत्त करने के लिए ये कार्य करता हूँ, वो करने का, ध्यान का, भक्ति का, इन नास्तिकों को प्रवृत्त करने का, यानी भक्ति में आकर लोगों को, नास्तिकों को आस्तिक बनाने के लिए, या फिर उसमें, यानी ये वाक्य जो बोले जाते हैं ये अनन्यता के लिए, रस की दृष्टि से बोले जा सकते हैं कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसको हम सनातन सिद्धांत जहां मानेंगे, वहां पे हमें ठीक उलट चीजें भी मिल रही हैं, अब उनका क्या करें? अब बात ये आएगी, आप बोलेंगे नहीं वहां पे उसका अर्थ ही वो नहीं है, तभी जाएगी बात परंपरा पे। बताइए। नहीं, परंपरा पे जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका आंसर शास्त्र में ही है कि शिव जी ने वैसा क्यों कहा है। जब हमको तो वो तो आप बोलेंगे भाव में है। हाँ, परंपरा की अगर आप बात करेंगे तो मैं अपनी परंपरा को प्रामाणिक सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन आप अपनी परंपरा को प्रामाणिक सिद्ध नहीं कर पाएंगे फिर उसमें। वो बात की बात है, पहले मेरे अप्रामाणिक होने से आपका प्रमाणिक होना सिद्ध नहीं होता। आप अपनी बात बताइए, आप अप्रामाणिक सिद्ध कर सकते हैं तो हम उस पर चलें, नहीं तो देखिए, आपने तो 5 अलग अलग बातें बोल दी यहाँ पे, जब हमारा विषय था पद्म पुराण पे, तो वो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। मुझे बोलने बताइए। देखिए, आपने इतना लंबा कहा, मैंने कुछ भी उसमें इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है। मैंने बस अब जो पद्म पुराण का जो आपने एक श्लोक दे दिया था, तो मैं कह रहा था कि हम एक ही पॉइंट पे रहते हैं, क्योंकि 5 पॉइंट्स को फिर आप 5 पॉइंट देंगे, मैं 5 पॉइंट दूंगा, फिर आप मेरे 5 पॉइंट का खंडन करने के लिए 5 बातें बोलेंगे, तो इससे अच्छा हम एक एक पॉइंट करके ही चलते। अगर आपको देखिए, डिबेट का विषय कुछ और था, ठीक है। अगर आपको उसी के कारण हमें परंपरा में आना पड़ रहा है, विषय जो है उसी के कारण हमें परंपरा पे आना पड़ रहा है, विषय कुछ और नहीं था, विषय जो है उसी के कारण, क्योंकि वो मानस हो जाए। अच्छा, ठीक है, आप परंपरा पे आना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि परंपरा, अभी सुन लीजिए, आप अपनी परंपरा सिद्ध कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, परंपरा प्रामाणिक होती है, उसको प्रामाणिक मानने का आधार क्या होता है? परंपरा को प्रामाणिक मानने का आधार क्या होता है? आप पहले, मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे जो शास्त्र है वहां पे राधा रानी और शिव जी की एकता बनाई जा रही है, वहां पे आपने कहा कि वो गलत है, क्योंकि मैं बात को रिवाइज कर दूं, क्यों हम इस पे आए हैं, परंपरा पे क्यों आए हैं, इसलिए मैं बता दूं कि हमने वो करा कि वहां पे है भेद अभेद है, तो आपने कहा कि नहीं वो गलत है, वो अभेद वाली बात नहीं है, वहां पे भेद ही है, विष्णु जी और शिव जी में भी भेद है, ये भी मैं आपको दिखा दूं। तो मैंने फिर आपको दिखा दिया कि भाई अभेद के भी बहुत सारे वो हैं,
ठीक है, अब आपने बोल दिया कि नहीं देखो वो रस की दृष्टि है, वो भाव की दृष्टि में उन्होंने बोल दिया कि ऐसा वो है, वो क्यों अपने भक्त की वो करने के लिए। फिर मैंने आपको ये भी दिखा दिया शिव जी भी अपने भक्त की करने के लिए वो भाव में उसमें कर सकते हैं, दिखाने के लिए लोगों को वो भी कर सकते हैं। आप अब उसको हम सनातन सिद्धांत क्यों माने और उसको हम सनातन सिद्धांत क्यों ना माने, तो उस पर बात ये आएगी कि परंपरा किसकी क्या प्रमाणिक है, और उसके वहां पे वो बात आएगी कि परंपरा पे ही अब बात आएगी। बताइए आप। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से अभी तक इतना ही समझाऊं कि हमको इंटरप्रिटेशन उस व्यक्ति का मानना है, इंटरप्रिटेशन जिसकी परंपरा प्रामाणिक है, बराबर जी यही आप कहना चाहते हाँ हाँ, तो अब आप मुझे ये बता दीजिए, हैं? सबसे आप मुझे एक सेकंड रुक जाइए। मैं आपको, आपने कहा कि अभी परंपरा पे आ रहे हैं ना आप टोटल। अभी- देखो इसका, देखो आपने विषय तो चेंज हो चुका है देखिए आप मुझे अभी। बार बार अपने टोक रहे हैं बीच में, मतलब एक बात को कंप्लीट तो कर दूं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, मैंने मैं आपसे कुछ प्रश्न प्रश्न, कर दूं complete। लेकिन आपने अपना पॉइंट रख दिया है। मैं बस कंफर्म करने के नहीं लिए कुछ रखा, पूछ कि मैं आपकी मैं बात को इसलिए कहीं आया, समझा गलत समझा हूं। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि हम इस पॉइंट पे क्यों आए हैं कि हमें परंपरा पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब हाँ, आप मैं बात agree कर ये रहा हूं। तो अब मैं मैं आपसे agree कर रहा हूं। अब मैं आपसे परंपरा पे ही प्रश्न कर रहा हूँ ना फिर। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, आप हाँ, सुन तो लीजिए कुछ बोल। तो मैं कोई मैं मैं कोई परंपरा अपना पे आपसे point नहीं प्रश्न रख कर रहा हूँ, आप मैं उसका उत्तर point नहीं दीजिए। रख रहा। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप प्रश्न पूछिए, आप उत्तर दीजिए, आप तो सब आप कुछ करिए, उत्तर, लेकिन मैंने मेरी अभी बात तो आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे अभी क्या पूछा, चैतन्य महाप्रभु क्यों आप प्रमाणिक मानते हैं नहीं मानते हैं, उसका उत्तर आपने दिया कि हाँ मानते हैं, लेकिन उसके बाद आगे मुझे आपने बोलने ही नहीं दिया, अपना बात ही नहीं रखने दी। लेकिन मैं तो इस चीज में ऑब्वियसली कंफ्यूज हो ही जाऊंगा जब हम बात एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब हम डिस्कशन करते हैं, जैसे कि आपने पद्म पुराण का एक सेकंड अभी सुन लीजिए, आपने पद्म पुराण का एक रेफरेंस दिया मेरे सामने। आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको, मतलब सोल्यूशन आपके पास ही है। लोग प्रॉब्लम में रहते हैं और हर तरकीब करके देख लेंगे, पर जहां डेफिनेटली सोल्यूशन मिलने वाला है, गारंटीड है, उसे इग्नोर करते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना होता है और आपकी पर्सनलाइज कुंडली बनकर तैयार हो जाती है। उसमें सब होता है, आपकी कौन सी दशा चल रही है, कौन से योग हैं, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उससे बचने के लिए कौन सी रेमेडीज आप कर सकते हैं। तो जब सब कुछ एक जगह पे मिल ही रहा है तो इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है सबको अपनी कुंडली की मदद ज़रूर लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है इससे। नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज कुंडली के लिए। राधे राधे। Meet India's #1 cereal-based mass gainer with barley and millet extract and no maltodextrin. इसमें है 22 grams of protein, 92 grams of carbs and 3 grams of creatine. The perfect formula for gaining muscle. Plus our Ultra Absorb Tech formula इसको बनाता है super easy to digest और आपकी गट को रखता है light and happy. And here's the best part. इसमें है no added sugar, no anti-foaming agents, no artificial colors, just pure nutrition and a flavorful blast of Belgium chocolate. So why wait? Shop now. ठीक है, मैं उस रेफरेंस को एक्सप्लेन कर, देखो मैं उस रेफरेंस को एक्सप्लेन कर रहा था कि उस रेफरेंस पे बताया क्या गया है। आपने मुझे वहां पे कट किया है और आपने कंप्लीटली एक अलग ही डायरेक्शन में चले गए। जैसे भव्य जी जैसे आपने एक्सप्लेन किया वैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया कि आपने जैसे बोला भाव वाली बात है, कोई बात है, वैसे मैंने भी बताया, वैसे सेम चीज मैंने भी बता दी शिव जी के लिए, भाई सेम चीज मैंने भी बता दी। और फिर बात ही आती है कि किसकी बात को स्वीकार किया जाए, तो परंपरा पे आना पड़ेगा। परंपरा, मैं तो कह रहा हूँ परंपरा पे आइए, मैं मना नहीं कर रहा उस बात को लेकर। अब प्रश्न करने दीजिए ना, परंपरा वाली प्रश्न करने दीजिए ना। अरे आप प्रश्न करिए, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि इस डिबेट में प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर आपको परंपरा पे ही करना था तो आपको राधा रानी और शिव जी के भेद अभेद पे नहीं आना चाहिए था, आपको पहले ही बोल देना चाहिए था स्टार्ट में। आप देखिए प्लीज एक बार बोलने दीजिए मुझे, मैं बस आपको सिंपल, मैं मना नहीं कर रहा, हम बात इसी पे करेंगे। बस एक पॉइंट मुझे रखने दीजिए कि जब हमको परंपरा पे डिस्कशन करनी होती है तो हमको डायरेक्टली परंपरा पे अटैक करना चाहिए। आपने क्या किया, आपने पहले विषय कुछ और लाया सामने कि देखो इसमें ऐसा लिखा गया है, इसमें वैसा लिखा गया है, इस प्रमाण में तो ऐसा बताया गया है कि वो तो व्यक्ति नरकगामी होता है। तो मैंने आपको उसको एक्सप्लेन किया, मेरा आधा एक्सप्लेनेशन हुआ था, उसके बाद आपके एक्सप्लेन को क्यों माना जाए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, यहाँ से आपकी बात से कंप्लीट कर रहा हूँ, आपकी बात से कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं आपके बात को मैंने उस टाइम पे क्यों टोका और अपनी बात को मैं पे क्यों रखा कि जैसे आप रस की दृष्टि से आप उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं भी उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अब मैंने बात यही अभी आएगी। अभी नहीं, रस की दृष्टि है ही नहीं, रस की दृष्टि मैंने बोला ही नहीं, मैंने हाँ, रस तो की दृष्टि आपने पढ़ी ही नहीं। मैंने तो आपने मैं बोला तो कि शिव जी ने पहले उनकी वो कर दी है। सुनो, रस की बात तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में वेदांत सूत्र के 1.1.4 को कोट करते हुए मैंने कहा तत्तु समन्वयात, हमको शास्त्रों का समन्वय करना है। तो मैं तो खुद का इंटरप्रिटेशन दे ही नहीं रहा, मैं तो शास्त्रों में जो स्पष्ट वाक्य है बस वो सामने रख रहा हूं। आप सुन तो लीजिए कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। आप बताइए। नहीं, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाने वाला, अभी परंपरा पे आप आ रहे हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम परंपरा पे ही बात करेंगे, तो मैं जो पद्म पुराण का एक्सप्लेनेशन देने वाला था वो एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूं मैं। ओके, अभी हम परंपरा पे ही ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं बस ठीक है। आपको ये पॉइंट कह रहा मैं बस आपको इतना ही पॉइंट कह रहा था भव्य जी। ठीक है, आपका नाम भी भव्य है, मेरा नाम भी भव्य है। जी, तो जी, भव्य जी तभी मैं मैंने आपको मैं बस भारत रखा हाँ, ताकि लोगों को समस्या ना आए। जी। हाँ। तो भव्य जी मैंने बस आपको एक ही पॉइंट मेरा था कि अगर आपको परंपरा पे बोलना था कि हम किसका इंटरप्रिटेशन माने, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता है। आपकी बात सही है, हमको पहले परंपरा पे ही बात करनी चाहिए, आपकी बात एकदम करेक्ट है। मैं बस आपको इतना ही बोल रहा था कि हमको, आपने जो शिवजी वाला टॉपिक निकाला, राधा रानी और शिवजी वाला, वो ना निकालते हो, हम पहली परंपरा पे आ जाए तो सबसे बेस्ट होता। मैं ये कह वो रहा हूँ। निकालना इसलिए जरूरी था क्योंकि उस विषय पे जब हम बात करेंगे तो अपने आप ही परंपरा आ जाएगी। अब परंपरा पे हम बात ही क्यों करें, हमें रीजन चाहिए ना कि हाँ, परंपरा नहीं यहाँ पे आपने एक अलग चीज बताई और सुनिए, मैंने एक अलग चीज बताई, आपने अलग चीज बताई, उसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए, उस पर्टिकुलर श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए। तो अब उस पर्टिकुलर श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए मेरी बात क्यों मानी जाए और आपकी बात क्यों ना मानी जाए, या आपकी बात क्यों मानी जाए, मेरी बात क्यों ना मानी जाए, उसके लिए आती है परंपरा। हाँ, तो इसलिए आपकी बात सही है, हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन वो एक लिमिट तक सही है। वो इस लिमिट तक सही है जब हमको इंटरप्रिटेशन देते हैं, अगर हमारा इंटरप्रिटेशन खुद से आ रहा है, ठीक है, अगर हमारा इंटरप्रिटेशन परंपरागत नहीं आ रहा है या शास्त्र सम्मत नहीं आ रहा है, सिर्फ खुद से ही आ रहा है, ठीक है, तो वो टाइम पे हम पूछ सकते हैं कि आपकी परंपरा कहां से आ रही है, कि हमें आपकी यहाँ पे परंपरा हमें यहाँ पे इसलिए वो बात लानी गई। अब आपने बात कही है, हम इसलिए वो वाली बात जी बताइए। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात एकदम सही है कि जब हम कोई इंटरप्रिटेशन देते हैं तो सामने वाले की परंपरा को हम प्रामाणिक माने, ताकि उसका इंटरप्रिटेशन भी हमको प्रामाणिक लगे। ये आपकी बात सही है। बट मैं ये कह रहा हूं कि जब हम सिद्धांतिक लेवल पे बात करते हैं और सिद्धांत शास्त्र में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, जो चीज शास्त्र में समन्वय कर चुके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने जो श्लोक बताया पद्म पुराण से, ठीक है, कि शिव और विष्णु में और राम जी में समानता है, उनमें अभेद है, तो अगर मैं शास्त्र से उसका समन्वय दे दूं अगर, ठीक है, तो परंपरा का क्वेश्चन तब उठता नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन परंपरा का क्वेश्चन तब उठता है जब मैं स्वतंत्र से कुछ कुछ सिद्धांत सामने रखूं, स्वतंत्र सिद्धांत सामने रखूं। यानी जहाँ पे मैंने उनके उसको बताया कि भाई वो जो नाम जाप के अपराध में माना गया है कि भाई जो भेद कर रहा है विष्णु जी और शिव जी में, वो बहुत बड़ा नाम अपराध है, कुंभीपाक नामक नरक में हजारों कल्पों तक पकाया जाता है। इस पे आपका क्या उत्तर था, बताइए। जो पहले जो स्टार्टिंग वाला हमारा जो पॉइंट था वो, हाँ जी, वही जो मैंने एक ही प्रमाण दिया था। जी बताइए। तो फिर परंपरा पे फिर बाद में बात करनी है ऐसा? अभी पहले आप कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन से मैं उत्तर दे सकता हूं, तो पहले उस पर कर लेते हैं, नहीं उत्तर आया तो चले जाएंगे परंपरा पे। बताइए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी। वहां पे क्वालिटिव वननेस की बात हो रही है, ये हम किस किस लॉजिक से हम समझ सकते हैं, क्योंकि उसी पद्म पुराण के छठे खंड के चैप्टर नंबर 235 245 के वर्ष नंबर 9 और 10, इसमें स्पष्ट रूप से शिवजी खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। Creatine has been studied for decades. It's one of the most trusted ingredients for strength and overall performance. We've kept it clean and pure. It's micronized to 200 mesh for easy mixability and peak absorption. It also comes packed with added probiotics for easier digestion. Just 1 3-gram scoop of Super U Pro Creatine Monohydrate every day and you'll be showing up mad strong, mad sharp. Super U Pro Creatine. It's time to level up. यस्तु नारायणम देवम
ब्रह्म रुद्रादि देवते समन्वन्ये विरिक्षेत सपाषंडी भवेत सदा। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को नारायण के समान मानता है, ऐसा व्यक्ति पाखंडी होता है। ठीक है। और इस वर्ष को चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने डिबेट में शास्त्रार्थ में कहा है। आपको चैतन्य चरितामृत में पूर्व आचार्यों के द्वारा इसका कोटेशन भी मिल जाएगा कि ये जो श्लोक है ये प्रामाणिक है, प्रक्षिप्त नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात। अब आप मेरी बात, अब मेरा एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए। अब मेरी एक्सप्लेनेशन भी सुन लीजिए। हाँ, यहाँ से नहीं, मेरा लास्ट पॉइंट मेरा कंप्लीट, ताकि आपको ऑडियंस को समझ में आ जाए मैं कहना चाह रहा हूं। बताइए। ठीक है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भव्य जी कि जब दो ऐसे वाक्य मिलते हैं जो एक दूसरे से अलग दिख रहे हो, भिन्न लग रहे हो एक दूसरे से, कि यहाँ पर कुछ और लिखा है, यहाँ पर कुछ और लिखा है, तो हमको ऐसे टाइम पे हमको ऐसा समन्वय करना है जिससे शास्त्र खंडित ना हो। मैं ये कह रहा हूँ। दोनों ही धर्म हो सकते हैं। दो विपरीत चीजें भी एक समय में आए तो मनुस्मृति के अनुसार वो दोनों को ही ग्राह्य योग्य है वो, और वो धर्म ही है। दोनों भी अगर विपरीत है तो विपरीत बातें भी है ना शास्त्र में, समन्वय उनमें निकाल सकते हैं। हमको उस वाक्य का समन्वय, ऐसा नहीं कि नहीं ये तो विष्णु भक्ति के लिए बोला गया है, ये तो शिव भक्ति के लिए बोला गया है, ऐसे ना करते हुए हमको उसका समन्वय करना है जो वेदांत सूत्र में बताया गया है। हमको उसका समन्वय करना है। हम ऐसा बोल के, क्योंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं वो तो बस भक्ति बढ़ाने के लिए बोला गया है, तो शास्त्र में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं मिलता है कि सिर्फ भक्ति बढ़ाने के लिए बताया गया। श्रुति इसका कंप्लीटली विरोध करती है जी। अब ये बात आती है, मैं अपनी बात रख दूं। जैसे आपने अपना प्रमाण बताया, तो उसी के बाद ये आता है कि गीता में जैसे 10.35 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मंत्रों में मैं गायत्री हूँ, और भागवत पुराण में 7:30 में गायत्री के द्वारा शिव जी का वर्णन होता है। इसको कैसे अब आप करेंगे? यानी इससे हमें ये देखना पड़ेगा कि राम जी भी शिव जी की भक्ति सिखा रहे हैं, शिव जी की भक्ति वो कर रहे हैं। और अभी तो सिर्फ भक्ति का भी मैं वो करूंगा, अभी तो अभेद के भी और सारे वो आ जाएंगे। क्या नारद पुराण 82 अध्याय 10वां श्लोक, हरिहर में भेद करना पाप है, ये नाम अपराध में आता है, हरिहर में भेद करना। अब यही बात आती है, आपने वहां पे बोला कि गुणात्मक वो है ना, कि फिर से आप अपनी बात बताइए, क्या बोला था आपने? विशिष्ट प्रकार का अद्वैत है उसमें। ठीक है। अब बात ये आती है कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है, आपने उसका अर्थ वो क्यों निकाला है, वो बात आती है कि परंपरा क्या है, किस परंपरा से आपने उसको अर्थ निकाला है। मैंने परंपरा का यूज ही नहीं किया, मैंने तो सीधा शास्त्र प्रमाण दे दिया आपको। वो बिना परंपरा के शास्त्र का अर्थ आपने कैसे किया, बताइए। शास्त्र का अर्थ भाई वहां पर एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। मैं क्लियर कट ही बता रहा हूँ। जाकिर नायक कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की मूर्ति नहीं बना सकते। अब हमारे परंपरा अब क्लियर कट है जाकिर नायक ने। अब जाकिर नायक ने सुन लीजिए अब आप सुन लीजिए। जाकिर नायक ने बोला कि न तस्य प्रतिमा का अस्ति का जो अर्थ है वो है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं हो सकती। अब ऐसे में उसका एक लिटरल जो अर्थ निकल पा रहा है, प्रतिमा का यदि हम अर्थ मूर्ति लें तो हमें जाकिर नायक की भी बात माननी पड़ेगी और हम परंपरा को साइड में रखें। अब यदि परंपरा को लाएं तो ही हम ये कह सकते हैं प्रतिमा का अर्थ है समान, ईश्वर के समान कोई नहीं हो सकता। और तुमने बोल दिया कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं बना सकती, मूर्ति नहीं हो सकती, तो यानी हमें अर्थ करते हुए ये ध्यान रखना होगा कि अर्थ परंपरा से हम कर रहे हैं या अपना मनमाना कर रहे हैं। मनमाना कर रहे हैं तो आप जाकिर नायक का भी अर्थ मान लीजिए, उसको आप अस्वीकार क्यों कर रहे हैं? आपका हो गया पॉइंट, बताइए इसका उत्तर दीजिएगा। हाँ, उसका उत्तर मैं शास्त्रों के प्रमाणों के साथ ही देता हूँ और लॉजिक के साथ। बोलिए। तो न तस्य प्रतिमा अस्ति का जो अर्थ जो जाकिर नायक ने लिया है, पहली बात तो गलत अर्थ नहीं लिया है उसने। पहली बात, हम ऐसा सोचते हैं कि एक मुसलमान ने बोल दिया तो उसका अर्थ गलत हो गया। जो आपने अर्थ बताया वो भी गलत नहीं है, और जो जाकिर नायक ने अर्थ बताया वो भी गलत। अरे प्लीज शास्त्र से प्रतिमासी भी आता है, वहां पे यदि प्रतिमा ही लेना है तो ईश्वर की शास्त्र मूर्ति भी हो सकती है। मैं ये भी कह रहा हूँ। तुरंत कट कर दिया मुझे, बताइए। मेरा पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे 10 सेकंड भी बोलने नहीं दिया आपने। मैं ये कह रहा हूँ कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसी यजुर्वेद के 15वें अध्याय के आखिरी मंत्र में क्लियरली कहा है सहस्त्र प्रतिमा अस्ति। तो भगवान की सहस्त्र प्रतिमाएं हैं भगवान की, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि न तस्य, तो इसका अर्थ हमको लेना है कि भगवान जो है, जो ब्रह्म संहिता कहता है और पद्म पुराण के
5वें खंड के चैप्टर नंबर 82 में भी सेम चीज बताई गई है कि भगवान का जो विग्रह है सच्चिद आनंद है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह, तो भगवान का जो विग्रह है वो सच्चिद आनंद है। और कृष्ण ये समझाते हैं कि मुझे अरूपम, पद्म पुराण के पाताल खंड के चैप्टर 82 में कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे अरूपम मतलब जिसका रूप ना नहीं है या निराकार। ரிமூவ் பண்ண நிறைய ப்ராடக்ட் தெரியும், பட்ஸ் தான் காலியாச்சு. நான் ஃபைனலா எனக்கு ஒர்க் ஆனதா இந்த மேஜிக் சோப். இதான் கட் சோப், இட்ஸ் மேஜிக் சோப். நான் 15 டேஸா இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட்டை நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்திருப்பீங்க. இது மத்த சோப் மாதிரி கிடையாது. இதுல மொத்தம் 2 சைட்ஸ் இருக்கு. இதுல ரஃப் சைடு பாத்தீங்கன்னா உங்க ஸ்கின்னை எக்ஸ்பாலியேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும். அதர் சைடு பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்டா இருக்கும். இது உங்க ஸ்கின்னை மாய்ஸ்சரா வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த சோப்பை நீங்க 20 டேஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, ரிசல்ட்டை நீங்களே பாப்பீங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் உங்களுக்கு வேணா நம்மள ஃபாலோ பண்ணிட்டு லிங்க் நம்ம பாருங்க. நானே ஒரு DM ஷேர் பண்றேன். பைங்க. मुझे क्यों कहा गया उपनिषदों के अंदर? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि मेरा कोई भौतिक आकार नहीं है, इसलिए मुझे निराकार कहा गया है, या इसलिए मुझे निरूपम कहा गया है, लेकिन मेरा एक सच्चिदानंद विग्रह है। तो जो जाकिर नायक अर्थ बता रहा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, इसका अर्थ है कि भगवान की कोई भौतिक प्रतिमा नहीं है, भगवान की आध्यात्मिक प्रतिमा है जो यजुर्वेद के 15वें अध्याय के इसी से प्रश्न कर रहा हूँ, मैं इसी से प्रश्न कर रहा हूँ कि जाकिर नायक कह रहा है कि आपने कहा कि इसकी भौतिक प्रतिमा की बात हो रही है, ठीक है? किसकी बात हो रही है ना? भौतिक प्रतिमा की बात हो रही है, उसका उपब्राह्मण मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब जाकिर नायक कह रहा है कि यहाँ पे भौतिक प्रतिमा की बात नहीं हो रही है। अब आप क्या उत्तर देंगे बताइए? जाकिर नायक जो है, ठीक है, उसको वो तो है ही नहीं ना, हिंदू ही नहीं ना, वो तो सनातन ही नहीं है ना। तो ये इस बात को आप बोल रहे हैं, सनातन धर्म को अभी आपने बोला कि केवल आपने अभी बात बोली कि केवल मुसलमान और केवल दूसरे धर्म का होने से, दूसरे मत का होने से ये अर्थ नहीं है कि हम उसकी बात को गलत ही माने। वहां पे उसका वो सही बात उसने बोली। अब आपने मेरा अर्थ का गलत अर्थ लिया है। मैंने क्या बोला कि जो जाकिर नायक ने जो अर्थ बताया वहां पे, ठीक है, कि उसकी प्रतिमा नहीं है, उसकी मतलब उसका कोई फॉर्म नहीं है, तो वो कह रहे कि उसकी प्रतिमा नहीं है, तो उसकी बात को क्यों ना माना जाए? मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ, जस्ट बिकॉज उसने कह दिया है वो बात, इसका मतलब ये नहीं है कि वैदिक लोग उस चीज को नहीं मानते, ठीक है? मेरे कहने का अर्थ वो था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुसलमान सुन लीजिए, आपने अभी ये अर्थ निकाला कि वहाँ पे भौतिक की बात हो रही है, वहाँ पे वो वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है? अब उसने कहा है, जाकिर नायक कह रहा है कृष्ण ने अर्थ बताया, कृष्ण ने, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जाकिर नायक नहीं मान रहा ना। जाकिर नायक तो कह रहा है वहां पे उसका वही अर्थ है, बिना परंपरा के भी वो कृष्ण जी के भी वाक्य का अर्थ बता सकता है और उस पर्टिकुलर मंत्र का भी अर्थ बता सकता है। आप क्या करेंगे बताइए? लेकिन वो जो अर्थ बता रहा है, ठीक है, मैं उसको सबसे पहले ऑब्वियसली यही, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात को गलत कहाँ कह रहा हूँ कि हमको परंपरा पे आना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ कि परंपरा पे आना पड़ेगा, लेकिन जब मैं उसको बोलूंगा कि आपने वो इंटरप्रिटेशन कहाँ से लिया, ठीक है, आपने वो इंटरप्रिटेशन खुद से बनाया है शास्त्रों में, इसी को परंपरा कहते हैं कि आपने शास्त्रों से लिया ना। तो शास्त्र वाक्य जो आया वो कहाँ से आया? वो कहाँ से आया? यजुर्वेद के शास्त्र नहीं है? क्या यजुर्वेद शास्त्र नहीं है? है जी, बताइए। बिल्कुल है। तो उसने जो मंत्र लिया है उसने शास्त्र से लिया और इंटरप्रिटेशन उसने खुद से लिया, ठीक है? तो मैं उसको, अगर मुझे उसको परंपरा पे क्वेश्चन नहीं पूछना, मुझे उसको परंपरा पे जलेबियां नहीं बनानी, अगर मुझे बस उसका तार्किक खंडन करना है, तो मैं उसको एक चीज पूछ सकता हूँ कि क्या आप मानते हैं कि जो ईश्वर है वो पूर्ण है? वो उसको मानना पड़ेगा कि हाँ ईश्वर पूर्ण है। अगर ईश्वर पूर्ण है तो फिर उसके तो वो बोलेगा ईश्वर पूर्ण है। हाँ तो ठीक है, फिर ईश्वर अपूर्ण है तो हम क्यों माने आपके ईश्वर को? बताइए, हम ये पूछ सकते हैं। ईश्वर अपूर्ण होते हुए भी वो जो है वो उसको मानने योग्य है। वो कह रहे हैं शास्त्रों में तुम्हारे, वो कह रहे हैं तुम्हारे, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे, वो कह रहे हैं तुम्हारे शास्त्रों से ही ईश्वर की अपूर्णता सिद्ध है। लो जी, मैंने अर्थ कर दिया ना, बिना परंपरा के अर्थ कर सकते हैं। मैंने अर्थ कर दिया, तुम्हारी शास्त्रों से ईश्वर की अपूर्णता सिद्ध है। अब ऐसे में आप उसको क्या उत्तर देंगे? मैं उसको सीधा यही प्रश्न पूछूंगा कि शास्त्र प्रमाण तो कहाँ पे अपूर्णता सिद्ध हो रही है, बताइए। ठीक है, उसने दे दिया कि उसने बोला सत्यम, उसने बोला सत्यम, क्या दिया उसने?
उसने बोला सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब यहाँ पे वो कह रहा है, इसका अर्थ जो है वो ये नहीं है कि वो अनंत सामर्थ्यवान है, वो है कि वो सभी सामर्थ्यों के बिना है और वो जो है वो अपूर्ण भी है। ठीक है, उसने ये भी अर्थ निकाल दिया। अनंत का मतलब नॉन अनंत कैसे हो गया? अनंत का मतलब ना अनंत कैसे हो गया? बताइए, ये पूछूंगा मैं उसको। यही जो अर्थ है यही आर्य समाज भी निकालते हैं। अनंत का जो है वो है कि अनंत ईश्वर अनंत सामर्थ्यमान है, सर्वशक्तिमान है। वो कहते हैं कि भाई हमें जरूरत नहीं है उसकी, हम अपना सर्वशक्तिमान का अर्थ है। सुन लीजिए, वो उसको भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जब उनसे बात करते हैं ना हम जाकिर नाइक जैसे लोगों से, तो बीच में उनको वही आ जाते हैं, इसलिए उनको बीच में लाना पड़ेगा। और आर्य समाज कहता है कि जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, वो अपने कार्यों को करने के लिए सामर्थ्यमान है। उन्होंने ये अर्थ निकाला, जबकि सर्वव्यापक का अर्थ क्या ले रहे हैं? सब कुछ, सारी जगह जो व्याप्त हो। सर्वज्ञ का अर्थ क्या ले रहे हैं? जो कि सब कुछ जानता हो। लेकिन सर्वशक्तिमान का अर्थ आर्य समाज ले रहा है कि भाई वो जो है वो अपने कार्य करने में समर्थवान है। तो अब ऐसे में परंपरा से हट करके उन्होंने निकाल दिया ना। अब वहां पे जाकिर नाइक ने भी निकाल दिया कि लिटरल जो मीनिंग निकल रहा है, हम नहीं मानेंगे उसको कि वो सब कुछ करने में समर्थवान है। नहीं, हमने मान लिया वो अपूर्ण है, वो सब कुछ करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। ऐसे में आप क्या उत्तर देंगे उसे? अपूर्ण है, लेकिन ईश्वर यदि अपूर्ण है तो उसका प्रमाण क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है। उसने दे दिया ना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का अर्थ है कि ईश्वर जो है अपूर्ण है, मान लीजिए। अनंत का अर्थ अपूर्ण कैसे होता है? देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम, आर्य समाज कहता है अनंत का अर्थ, अनंत सामर्थ्यवान का अर्थ है जो अपने कार्य करने में स्वतंत्र हो, है ना, वो किसी और की सहायता से अपना कार्य कर ले। वैसे ही उन्होंने उसका अर्थ लिया है, बताइए क्या करें? अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो। अनंत का अर्थ ये होता है, शाब्दिक अर्थ तो यही होता है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जो इंटरप्रिटेशन निकाला उसका लॉजिक क्या है? मैं तो शास्त्र मांग भी नहीं, मैं तो आर्य समाज से क्वेश्चन ही नहीं कर रहा कि मुझे लॉजिक कहाँ से आया? क्या कहां से आया? आप बोलेंगे इसका लॉजिक क्या है? तुमने जो अनंत का अर्थ निकाला है कि वो अपूर्ण है या फिर वो सामर्थ्य नहीं रखता है, वो इसका अंत हो सकता है, तो ये लॉजिक कहां से आया? उसने बोला मेरे लॉजिक के अनुसार ये सही लग रहा है मेरे को। हाँ तो आपका जो लॉजिक है वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी सबको जिसको जो मानना है वो मान ले। नहीं, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लॉजिक, मैं ये कह रहा हूँ। जो मानना है वो तो सब्जेक्टिव हो गया ना। वो जिसको जो मानना है वो मान ले, वो होता है सब्जेक्टिव ओपिनियन। वो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं ना, वो शास्त्रों का दे रहे हैं। अनंत सामर्थ्यवान का अर्थ है कि वो जो है उसके सामर्थ्य में कमी है, वो सामर्थ्यवान नहीं है वो। और जो अनंत सामर्थ्यवान का सुनो, अनंत सामर्थ्यवान जो ये जो दो शब्द है, ये हिंदी के शब्द है और संस्कृत के भी शब्द है। ठीक है, दोनों के शब्द और दोनों का अर्थ एक ही निकलता है। अनंत मतलब जिसका कोई लिमिट ना हो, सामर्थ्यवान जो हर चीज करने में सक्षम हो। अब मुझे ये बता दीजिए, आर्य समाज जो इस पे कहता है वो लॉजिकल बात कह रहा है। लेकिन आर्य समाज अगर ये कह रहा है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का अर्थ है जो नहीं, वो अनंत सामर्थ्यवान नहीं, वो कह रहे हैं अनंत सामर्थ्यवान का ये अर्थ है जो कि अपने कार्य करने में किसी और की सहायता ना ले। ये आर्य समाज का टेक है। अब इसको हम क्या माने? हाँ तो सही तो है। अगर उसको किसी और की सहायता लग रही है अपना कार्य कंप्लीट करने में, तो फिर वो सामर्थ्यवान नहीं है। आप आर्य समाज का पक्षधर के रूप से आप बात कर रहे हैं क्या? अनंत सामर्थ्यवान का अर्थ आर्य समाज ये लेता है? आप कैसे कह रहे हैं ये चीज कि भाई वो, अगर आर्य समाज ये कहता है, अगर आर्य समाज ये लॉजिक दे रहा है कि ईश्वर अपना कार्य करने में ये है, सक्षम है, अनंत सामर्थ्यवान का ये अर्थ है? नहीं, अनंत सामर्थ्यवान का अर्थ ये है, ठीक है, कि वो सब कुछ कर सकता है। इनफाइनाइट, एक सेकंड, इनफाइनाइट और सामर्थ्य मतलब पोटेंसी, सामर्थ्य मतलब होता है पोटेंसी का मतलब। अभी आपने बोला आर्य समाज ने जो ये टेक निकाला है, ये जो ये इसका अर्थ निकाला है, वो बिल्कुल सही है। लॉजिक दिया है आर्य समाज ने, जो लॉजिक दिया है आर्य समाज ने, जो बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए एक बार। मैं कह रहा हूँ कि आर्य समाज जो लॉजिक दे रहा है कि अपना कार्य करने में सक्षम,
ठीक है, ठीक है, ये सक्षम अनंत सामर्थ्यवान का अर्थ है। सक्षमता और सामर्थ्यता में कितना ही भेद है। ये अपना कार्य करने में समर्थ है, ये अनंत सामर्थ्यवान का अर्थ है, ये सर्वशक्तिमान का अर्थ है। अपना कार्य, भगवान अपना कार्य और दूसरे का कार्य, सबका कार्य कर सकते हैं। सर्व का क्या अर्थ है बताइए? हाँ, सर्व का अर्थ क्या है? सर्व 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 का अर्थ है सब कुछ। ठीक है, सर्वव्यापक का अर्थ क्या है? सर्वव्यापक, जो हर जगह पे व्याप्त हो। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? जो सब कुछ जाने, और सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, अब सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमान का अर्थ ये है कि सर्व यानी कि सब कुछ, जो भी हमारे पर्सपेक्टिव में आपको दिख रहा है, और वो चीज जो पर्सपेक्टिव में नहीं है, वो सब कुछ, उसको मैनिपुलेट करने की क्षमता होना, उसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान। सब कुछ जो सर्व यानी सब कुछ, सामर्थ्यमान यानी करने का जो सामर्थ्य रखता हो, जो सर्व सामर्थ्य यानी सब कुछ करने का जो सामर्थ्य रखता हो। तो मैं कह रहा हूँ कि जो सब, हाँ, लेकिन उसके पीछे लॉजिक भी है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं होता कि अभी वो खुद को नष्ट कर देगा, खुद के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देगा। अगर वो खुद को, वो बात की बात है, अभी मुझे वो बात की बात है, अभी मुझे आप आर्य समाज का पक्ष ले रहे हैं, अब आप आर्य समाज का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना मैं ना बोलता, वरना मैं बिल्कुल नहीं बोलता आपको इस पे। आप आर्य समाज का पक्ष ना लीजिए। कोई मान्यता है, अगर मेरा लॉजिक और आर्य समाज का कोई लॉजिक है, तो मैं आर्य समाजी नहीं हो गया उसमें। आप उनका पक्ष ले रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि आप हैं, लेकिन पक्ष ले रहे हैं, तो आप इसको, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा, उनके सिद्धांत मुझे बता दीजिए, तो आप मुझे बता दीजिए सर्वशक्तिमान का जो सर्व जो हम ले रहे हैं वो सब कुछ के लिए ले रहे हैं, तो सर्वशक्तिमान का आता है कि जो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता हो। सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता हो, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान गलत कार्य भी करें। वो अर्थ है या नहीं है, वो बात की बात है। अभी वो अर्थ बात की बात है। अभी बात ये हो रही है, आपने बोला कि वो बात भी लॉजिकल है कि सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि अपने कार्य करने में वो स्वतंत्र हो भगवान, ठीक है, आपने ये अर्थ लिया। ये अर्थ ये कैसे लॉजिकल है? एक सेकेंड, जब हम वर्ड यूज करते हैं सर्वशक्तिमान, तो इसका जो भी अर्थ निकलता है वो लॉजिक के आधार पर निकलना चाहिए। इसका अर्थ स्वतंत्र नहीं निकलना चाहिए। आप स्वतंत्र अर्थ निकाल रहे हैं। आप मुझे जब आप सर्व का विस्तार कर रहे हैं, सर्व का जब आप अर्थ ले रहे हैं सर्व व्यापक में, तो आप ले रहे हैं कि जो सब सारी जगह व्याप्त हो। सर्वज्ञ में जो आप ले रहे हैं, हम सर्व अभी के लिए सर्व शब्द छोड़ देते हैं। शक्तिमान का अर्थ क्या होता है? जिसमें शक्ति हो, जिसमें शक्ति हो, हाँ, ठीक है, तो जिसमें शक्ति हो, ये इसका अर्थ है। अभी उसमें सर्व ऐड करके बताइए क्या अर्थ निकल रहा है। इंटरप्रिटेशन मत देना खुद का, जो भी आपने अर्थ बताया अर्थ को बोलना। सब करने की शक्ति हो, जब मैं सब का अर्थ ले रहा हूं, सब करने की शक्ति हो, तो ये लॉजिक के आधार पे आपने बोला या इलॉजिकल इंटरप्रिटेशन निकाला? हरे कृष्णा, हरि बोल। कहते हैं कि जो भी अपनी पूरी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के साथ भगवान से जुड़ जाता है, ठाकुर जी के चरणों से जुड़ जाता है, उसके जीवन का हर हिस्सा, हर पहलू दिव्य, सुखमय, आनंदमय बन जाता है। वृंदावन की पवित्र भूमि, जहाँ युगल राधा कृष्ण सदैव लीला करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं, वहाँ इस चंदोदय मंदिर का सुंदर निर्माण हो रहा है, जिसमें आज आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये दिव्य मंदिर 700 फीट ऊंचा और 12 वनों से सुसज्जित होगा, जो कि 100 एकड़ों में फैला हुआ होगा। इस मंदिर का हर स्तंभ श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करेगा। यहाँ एक बहुत सुंदर ध्यान केंद्र, कीर्तन हॉल, यज्ञशाला, गौशाला होगी, जहाँ सभी भक्त वैष्णव आकर के श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो सकेंगे। ये मंदिर युगों युगों तक कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म का संरक्षण करेगा। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि ये हजारों भक्तों की श्रद्धा, आस्था का प्रतीक है। आप सब इसमें 1 वर्ग फीट योगदान दें। ये मील आपका ब्लड शुगर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है और 95% इंडियंस हर दिन खाते हैं दाल और चावल। हर इंडियन घर का सबसे कंफर्टिंग मील पर एक स्टैंडर्ड सर्विंग राइस और 2 रोटी आप कम से कम
80 से 100 ग्राम कार्ब्स एक ही सिटिंग में कंज्यूम कर रहे हो और प्रोटीन बहुत कम, फाइबर ऑलमोस्ट जीरो, सिर्फ कार्ब्स। और देखिए, मैं इन मील को ब्लेम्स नहीं कर रहा। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने जनरेशन तक यही प्लेट खाई है एंड दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे वर वेरी फिट, क्योंकि वो लोग 10-15 किलोमीटर वॉक करते थे डेली, खेतों में काम करते थे, मॉर्निंग से इवनिंग तक फिजिकल लेबर करते थे। उनके बॉडीज ने ये कार्ब्स कंप्लीटली बंद कर दिए। पर आज 80% इंडियंस डेस्क जॉब्स करते हैं 8 से 10 घंटे डेली। हमारे लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गए, लेकिन ये मील सेम है। तो अब क्या होता है, जब आप ये मील डेस्क जॉब और नो मूवमेंट के साथ खाते हो, आपका बॉडी कार्ब्स बर्न नहीं कर पाता, तो ये फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। हर मील के बाद ब्लड शुगर स्पाइक होता है, धीरे धीरे सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे ब्लड शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, एनर्जी कम हो जाती है और हार्ट हेल्थ डिक्लाइन होती है। तो क्या आपको अपना ये फेवरेट फूड बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको बस पता होना चाहिए क्या खाएं, कितना खाएं और कैसे कार्ब्स, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली बैलेंस करें। आई एम विशाल सैनी, एक रजिस्टर्ड नेचुरोपैथ, और मेरे 3 घंटे के नेचुरल हीलिंग वर्कशॉप में मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली कैसे अपने मील स्ट्रक्चर करें ताकि बॉडी सपोर्ट हो, एनर्जी इंप्रूव हो और लाइफस्टाइल डिजीजेस नेचुरली मैनेज हो। क्लिक द लिंक बिलो और ज्वाइन करें अभी। मिलते हैं वर्कशॉप में। जो हमें परंपरा प्राप्त, जो हमें अर्थ प्राप्त हुआ, हमने वो निकाला है। और यहाँ पे जो परंपरा में सर्व का अर्थ क्या निकाला है? चल रही अभी परंपरा की बात चल रही। अभी तो लॉजिक पे बात चल रही है ना। सर्व का अर्थ है सब कुछ, सर्व का अर्थ है सब कुछ। तो जब आप बाकी जगह सब कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे आप लेके जा रहे हैं, यहाँ पे आप एक अलग ही अपनी व्याख्या क्यों निकाल दे रही हैं, जबकि बाकी जगह आपने बाकी जगह आपने लिटरल, बाकी जगह आपने बाकी शाब्दिक अर्थ ये नहीं है ना। शाब्दिक अर्थ ये नहीं है कि वो अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, इसलिए वो बस शक्तिमान है। सुनो, सब कुछ करने की सामर्थ्यता हो। तो आपने इस बात को कैसे तो आपने उस बात को कैसे कहा कि वो जो है वो अपने कार्य करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, तो भी उसका वो जो अर्थ है वो यही निकल रहा है और ये बिल्कुल लॉजिकल है? ये कैसे कहा आपने? उसका अर्थ कैसे निकल रहा है ये बताइए। अब मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, टोक देते हैं तभी उस टाइम पे आपने सर्व का अर्थ क्या लिया? मैंने सर्व का अर्थ सभी लिया है, सब कुछ। और सामर्थ्य का मतलब जो सब कुछ कर सकता हो। हाँ, तो जो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता हो। लेकिन लॉजिक के अंतर्गत आना चाहिए ना। जो आप मुझे एक बात बताइए, प्रश्न का लक्षण क्या होता है? जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का लक्षण नहीं, बिना प्रश्न के लक्षण के आगे बढ़ेगा कैसे? ये विषांतर करने की बात है। देखिए, मैंने यहाँ पे आपसे सीधे बात करी है, मैंने सीधे बात पूछी है और आप सीधे आ करके आप मुझे बताइए, जो आपने ये बोला लॉजिकल नहीं है वो, तो लॉजिकल क्या मतलब जो वो वाली बात निकल रही है वो लॉजिकल है? आर्य समाज के द्वारा जो निकल रही है वो कैसे है? मैं आपको बता रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा मुझे, ठीक है? बताइए। मैंने देखो, मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ कि सर्वशक्तिमान का अर्थ है जो सब कुछ करने में सक्षम हो। आप भी ये मानते हैं? वो कैसे सही है? ये भी सही है, वो भी सही है। एक सेकंड, कौन सा वो कौन सा? वो वाला जहाँ पे आपने ये कहा कि वो वाली बात भी बिल्कुल ठीक है, जो इसका अर्थ निकल रहा है वो वाला भी अर्थ भी ठीक है, मानने योग्य है। सर्वशक्तिमान का अर्थ ही वही होता है जो खुद का कार्य खुद से करने में सक्षम हो, उसको किसी और खुद का कार्य खुद से करने जो है सामर्थ्य रखता हो, जो खुद से अपना कार्य करने का वो कर रखता हो, सब कुछ जिसका ना हो, ये वाला जो अर्थ निकाल रहा है, आप इसको लॉजिक मान रहे हैं। सब कुछ जिसका ना हो, इसका मतलब क्या है? आपने ये कहा कि भाई जो अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, ये अर्थ निकल रहा है सर्व सामर्थ्यवान का, ठीक है। अब ये बताइए, अब आपने बताइए जब शाब्दिक अर्थ निकाल रहे हैं, जब आप शाब्दिक अर्थ निकाल रहे हैं, देखिए बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। सर्व का अर्थ आपने निकाला कि जो सब कुछ करने का वो रखता हो। हम लिटरल वो में आ रहे हैं, हम उस पे नहीं आ रहे कि आगे कौन सी चीज लॉजिकल, उस पर भी बात करेंगे। वैसे लॉजिकल भी पूरी मैं सेट करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी ये बात हो रही है कि एक जो शाब्दिक अर्थ निकल पा रहा है वो उसका क्या निकल रहा है? उसका ये निकल रहा है कि वो ईश्वर अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो और ये सर्वशक्तिमान है जी। जो ईश्वर सर्वशक्तिमान होता है, क्या वो खुद का कार्य खुद से नहीं कर सकता? वो एक आगे चीज है कि वो अपना कार्य भी कर सकता है, जो उसके कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य सा ईश्वर, मतलब ये पूरा श्लोक आते हैं। और जो अपना कार्य भी कर सके, जो अपना कार्य नहीं है वो भी कर सके,
और जो अपने कार्य और अपने कार्य ना करने से परे है वो भी कर सके। सुन लीजिए, जो अपना कार्य कर भी सकते, अगर तुमका अर्थ है जो अकर्ता हो, जो कार्य करने नहीं, जो कार्य करने योग्य नहीं है वो भी वो कर सके। क्यों, क्या करूं आगे? मेरे परिवार में सर बस हम जो अकर्ता हो, जो कार्य करने नहीं, जो कार्य करने योग्य नहीं है वो भी वो कर सके। जो कार्य करने, जो करने, हाँ जो यही है, जो कार्य जो कार्य करना है वो भी कर सके, जो कार्य नहीं करना है वो भी कर सके, और जो कार्य करने और ना करने से भी परे है वो भी कर सके। जो ये सामर्थ्य रखता है वो है। उदाहरण दीजिए। उदाहरण ये है कि जो ईश्वर है वो अपनी विद्या माया के द्वारा, जो कि वो है उसके द्वारा वो एक ऐसा एक प्लेनेट बना सकता है जो बनाने योग्य है, एक संसार बना दिया बनाने योग्य है, ठीक है। अब वो बनाने योग्य नहीं है वो कार्य भी कर सकता है। कैसे? आपको आपकी दृष्टि में आपको ऐसा लग रहा है या अविद्या ही है ना पूरे संसार, है ना, ये भौतिक वही है, अविद्या है। तो आपके दिमाग में उसने ये डाल दिया कि ये देखिए, ये जो करने योग्य नहीं था ये ईश्वर ने करके दिखा दिया। उसने ऐसा संसार बना दिया जो बनाने योग्य नहीं था, जो बनाना नहीं था उसे वो उसने बना के दिखा दिया, ये आपके दिमाग में डाल दिया। ये भी अविद्या ही है। वो तो उसने वास्तविकता में नहीं किया, उसने तो इल्यूजन क्रिएट किया कि मैं ऐसा करके कर सकता। ये संसार वास्तविक है। हाँ, संसार वास्तविक है, बिल्कुल रियल है। अगर रियल नहीं होता, हाँ, भगवत गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति संसार को असत्य मानता है, जो व्यक्ति संसार को असत्य मानता है, ऐसा व्यक्ति ये है, दानव है, दानव। इसको आपको पहले परंपरा पे बात आएगी कि आप ये अर्थ कैसे निकाला है, इसका ये अर्थ आपने कैसे निकाला है। सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए, अभी आप बात हमारी क्या चल रही है उस पर पहले बात करिए। आपने बोला ना कि जगत वास्तविक है कि नहीं है। हाँ, तो ये जो आपने बोला, ये आपने बात ही आई थी, बात ये मुझे याद आ गया, ये बात ही आई थी कि ये जो हुआ है कि हमें ऐसा भगवान ने करके दिखा दिया जो करने योग्य नहीं था। तो ये चीज जो है ये हम वास्तविकता में थोड़ा ना हुआ, ये तो भ्रम है। आपने ये कहा ना? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। आपने बोला ये वास्तविकता में कहा हुआ है, यही कहा ना? मैंने ये कहा कि अरे यही कहा आपने। लाइव पीछे करके देखिए, लाइव पीछे करके देखिए, लाइव पीछे करके देखिए। आपने यही कहा कि आपने यही कहा, आप असत्य मत बोलिए। देखिए भवि जी आप असत्य मत बोलिए। आपने बोला मैंने सुना है। मैंने क्या बोला कि आपके इल्यूजन ही भ्रम होता है, ठीक है, मान लिया मैंने। हाँ, तो आपका भ्रम क्रिएट हो रहा है। मुझे ये बता दीजिए, ये जो संसार है ये सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है। इसको असत्य मानने वाला असुर होता है, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और ये जो शास्त्र प्रमाण नहीं है, ये तो शास्त्र प्रमाण नहीं है। भ्रम सत्य, मैं श्रुति से कह रहा हूँ, भ्रम सत्य जगत मिथ्या, ठीक है। और ये भी ले लीजिए, भ्रम सत्य जगत मिथ्या वो तो मैंने दिया। और भगवत गीता में अनित्य, और भगवत गीता में अनित्य भी बोला गया है। इस संसार को अनित्य भी बोला गया है। सुन लीजिए, भगवत गीता में बात को सुनेंगे नहीं आप। अनित्य भगवत गीता में अनित्य भी बोला गया है, अशाश्वत भी बोला गया है, जो कि नित्य ना हो। तो दुखा है अशाश्वत। हाँ, तो अशाश्वत का अर्थ ये है, अशाश्वत का अर्थ ये है, दुखालयम अशाश्वतम का अर्थ ये है, उसका अर्थ ये है कि हमारे तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप मानते हैं आप इस संसार में आए और चले जाएंगे, ये आप मानते हैं ना? क्या आप यहाँ से इस संसार में आए हैं? ये आए हैं, ये अविद्या है, यही माया है, यही हमारा भ्रम है, यही स्वप्न है। भ्रम किसको हो रहा है? भ्रम वास्तविकता में किसी को हुआ ही नहीं है। हम ये जो हम इस संसार में आए हैं, ये हमने ये सोच लिया, ये हमने देह भाव से भावित हो गए, ये हुआ। सोच लिया है पक्का? ये देह भाव से भावित है हम अभी, इसलिए हम ये भ्रम में संसार में है, ठीक है। लेकिन हमने मान लिया है ना। आपने क्या कहा कि हमने मान लिया है, तो मान लिया है, ये बात सत्य है कि मिथ्या है? ये जो बात है ये मिथ्या है। मिथ्या? तो आपकी बात तो मिथ्या हो गई ना कि हमने माना, इसका मतलब हमने नहीं माना। नहीं, ये जो हमने माना है ये मिथ्या नहीं है। मिथ्या ये है कि जो मान करके मैं चल रहा हूँ वो मिथ्या है।
कि मैं ये देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये जो बाकी ये सभी मुझ में अंतर है, ये बात आती है। मेरा ये क्वेश्चन जो नहीं समझे, मेरा अभी क्वेश्चन नहीं देखिए, समझे। पहले उस बात पे आइए, पहले उस बात पे अरे आइए कि लेकिन आपने लेकिन एक तो आपने पे तो आप वहां पे अपने उत्तर दिया नहीं है, मुझे स्मरण अब आया है। अभी हम अरे आगे ठीक चली है, जा मैं रहे हैं, उत्तर दे दूंगा, मैं उत्तर दे हम आगे दूंगा, चली मैं जा रहे हैं। उत्तर। नहीं, आप अभी उत्तर नहीं दिया आपने, आप वहां पे उत्तर दीजिए। अरे आप लेकिन मुझे नहीं लेकिन लगता हमने, उत्तर हमारा देंगे एक्सपीरियंस सत्य है वहां कि पे मिथ्या है? वहां पे हमारा एक्सपीरियंस जो हम अविद्या को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम अविद्या में है, हम जब अविद्या में तक है, हमने ये बात सत्य है या मिथ्या है? जब तक हमने ये माना हुआ है कि हम अविद्या में हैं, तब तक ये अविद्या ही सत्य लग रही है हमको। जब तक हम स्वप्न में, नहीं एक नहीं, बात मैं वो नहीं बताइए, पूछ सुन रहा, लीजिए मैं वो सुन पूछ लीजिए नहीं सुन रहा, लीजिए मैं वो सुन पूछ लीजिए नहीं रहा, जब मैं तक हम पूछ नहीं स्वप्न में रहा। होते हैं, जब तक हम स्वप्न में होते हैं, तब तक हमें वो स्वप्न मिथ्या लगता है, झूठ लगता है, या वो लेकिन सत्य हम लगता है, ये स्वप्न बता में है दीजिए। कि नहीं है? नहीं, लेकिन हम तो स्वप्न देख स्वप्न रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो देखते हुए, क्योंकि देख रहे हैं तो वो सत्य है। कई बार इतनी दर्दनाक हालत में हमारे पास गौ माता आती है कि उस गौ माता का पेट में अंदर बच्चा मर, तो वो सत्य है। तो हम स्वप्न देख रहे हैं, ये बात तो सत्य है ना? तो स्वप्न को देखना सत्य क्या है? तो स्वप्न भी सत्य हो गया इसका अर्थ। नहीं नहीं, मैं स्वप्न को सत्य नहीं बोल रहा। तो जो मिथ्या है, जो हम देख रहे हैं, लेकिन जो इसलिए तब देख कहता रहे है हैं कि जब तक दूसरे हम राशि, स्वप्न में हैं, जब तक हम स्वप्न में इसलिए हैं तब तक देख रहे हैं। अरे आप बस बोले ही जा रहे हैं, आप सामने वाले को एक तो आप तो मेरी बात को ये समझ भी नहीं पा ये रहे हैं। सब देखिए, समझ नहीं पा रहे, ऐसी चीज आप बोलेंगे तो फिर गलत होगा। आप ये अपनी बात को लेकिन रखिए, लेकिन मैं क्लियरली कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप समझ नहीं पा रहे, हो सकता है मेरी गलती होगी, मैं समझा नहीं पा रहा। मैं ये चलिए कह रहा हूँ, बोलिए। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि स्वप्न सत्य हो गया क्या। मैं आपको ये बोला कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ये बात सत्य है या मिथ्या है? ये बात तब तक सत्य है जब तक जो हम स्वप्न में हैं और जाग गए तो ये बात मिथ्या हो गई। दो डायमेंशन है ना। मतलब सत्य भी टेम्पररी हो गया ना, तो मतलब सत्य भी टेम्पररी हो गया ना। नहीं, सत्य तो शाश्वत रहा। तो शाश्वत कैसे रहा? जब स्वप्न जब टूट तक गया, हम तो जब स्वप्न टूट गया, आप तो समझिए, मेरा हाँ, स्वप्न देखना शाश्वत कहाँ रह गया? तो जब टूट गया तो वो हमें पता चल गया कि ये जो स्वप्न मैं सत्य मान करके चल रहा था, वो जो स्वप्न देखना भी मैं सत्य मान करके चल रहा था, वो भी मेरा वो नहीं था, वो असत था। वो जो स्वप्न को मैं देख रहा हूँ, बार की स्वप्न देख रहे हो, क्योंकि स्वप्न असत्य है, इसलिए स्वप्न को देखना भी असत्य है। लेकिन स्वप्न को देखना ही असत्य है, तो मतलब स्वप्न कोई देख ही नहीं रहा। तो तब तक सत्य है जब तक आप उस स्वप्न में हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। देखिए क्या बात क्या है, ये जो आप मेरे से पूछ रही हैं, ये बात आपको मेरी प्रमाणिक इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि मैं उस परंपरा में हूँ, है ना। वो अद्वैत की और ये माया भ्रम और ये सारी चीजें मेरे को अधिक आपसे पता है, तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। अब आपको इस पे मेरी बात को ही अंतिम मानना पड़ेगा। हाँ, अब आप ये बोलेंगे नहीं, उसका अर्थ वो नहीं है। आप बोलेंगे उसका अर्थ नहीं है, वो नहीं है। आपने क्लियर कट ये कहा कि मैं सपना देख रहा हूँ, ये बात सत्य है तब तक जब तक मैं स्वप्न में हूँ। नहीं 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 नहीं, ये पारमार्थिक सत्य है कि नहीं है? ये पारमार्थिक सत्य है क्या? ये पारमार्थिक सत्य है कि आप स्वप्न देख रहे हैं? जब आप परमार्थ में पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सब मिथ्या था, स्वप्न था। नहीं, जो मैं देख रहा हूँ वो मिथ्या था, वो तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया आपकी बात की। हाँ ठीक है, आपने ये बात कही, ठीक है, लेकिन हम जो देख रहे थे वो मिथ्या था, क्या ये बात सत्य है? जो हम देख रहे थे वो मिथ्या था, ये हाँ। ये जब हम परमार्थ में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा जो हम देख रहे थे, जिनको हम माता बहन और पत्नी और जिनको पिता जिनको पुत्र हम मान के चल रहे थे इस भ्रम रूपी प्रपंच रूपी मय संसार में, वो सब मिथ्या था, वो सब झूठ था। जो मैं देख रहा था, जो मुझको जो मुझको प्रतीत हो रहा था कि ये मेरी माता है, ये मेरी वो है। प्रतीत हो रहा था, किसको प्रतीत हो रहा था? अब ये बात बोलने की होती है कि प्रतीत हो रहा है, वहां पे कुछ प्रतीत जैसा है ही नहीं, वहां पे कोई कामना नहीं। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षती, ठीक है। तो कोई कामना कोई आकांक्षा कोई कामना परमार्थ में जाने के बाद उसको रियलाइज हो जाएगा। आपने जस्ट कहा कि परमार्थ में जाने के बाद उसको रियलाइज हो जाएगा कि मैं जो कुछ भी देख रहा था वो सब मिथ्या था। ये बात उसको रियलाइज हो जाएगी परमार्थ में जाने के बाद। ये आपने क्लियर कट कहा। ये जो रियलाइज होने की बात मैं कह रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये सब मिथ्या था, ये सब झूठ था, ठीक है। वहां पे इससे प्रभावित आप मुझे सिद्धांत बताइए। आप सिद्धांत आप मुझे
सिद्धांत में मैंने आपको बता दिया कि ये भ्रम है, ये मिथ्या है, ठीक है, और वहां पे जाकर के पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम जाग जाएंगे, जब तक हम स्वप्न में है तब तक हमें यही लगता है कि ये जो मिथ्या है ये सत्य है। उसको कोई मिथ्या बोलेगा जब तक स्वप्न में है, तब बोलेगा पागल है क्या भाई, मैं स्वप्न में नहीं हूं, मैं ये मिथ्या है। जब तक कोई जब कोई स्वप्न में के अंदर कोई एक पात्र आया और वो कह रहा है कि ये जो तुम स्वप्न देख रहे हो ये स्वप्न, ये वो है, ये स्वप्न है, ये तुम सच में नहीं देख रहे हो, मिथ्या है, तो तब बोलेगा कि भाई ये जो है ये सत्य है। जो जब तक स्वप्न में है तब तक सत्य है, जब तक स्वप्न से बाहर निकल गए तब फिर असत्य है। तो मतलब सत्य रहा, सत्य चेंज हुआ ना? सत्य कहाँ चेंज हुआ? सत्य तो पहले से जो नित्य शाश्वत है वो तो था ही। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे चेंज हुआ, मैं बता रहा हूँ कैसे चेंज हुआ। पहले जो भी ड्रीम देख रहा था, ठीक है, एक टाइम तक वो ड्रीम देख रहा था, ठीक है, परमार्थ में जाने के बाद उसको रियलाइज हो गया कि मैं जो देख रहा था वो ड्रीम था बस। इसका मतलब उसने ड्रीम को एक्सपीरियंस किया, ये बात तो फैक्ट है। हाँ, तो उस अनुभव को हम सत्य नहीं मान सकते ना, क्योंकि वो जिस चीज का अनुभव कर रहा था वो असत्य था, वो सत्य कहाँ था? लेकिन वो जो अनुभव था उसका जो अनुभव था, जिस भी चीज को अनुभव कर रहा था, ठीक है, वो तो फैक्ट है ना कि वो अनुभव कर रहा था। भले हम स्वप्न को ही कहते हैं, भले हम स्वप्न को, नहीं, एक सेकंड, भले हम स्वप्न को अनुभव कहते हैं, हम भले ही स्वप्नों को एक्सपीरियंस कहते हैं, मुझे वो भी चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिकली आप मान लो उस चीज को, हम स्वप्न तक ही रखते हैं। मैं समझ गया आपकी बात, परंतु बात इस पे यही आएगी कि सत्य का अनुभव करना ही तो सत्य हुआ ना, और असत्य का अनुभव करना असत्य हुआ। अब अनुभव करने के आधार पे हम ये नहीं कह सकते कि वो सत्य है या वो रियलिटी है। ड्रीम देख कौन रहा है, पहले आप ये बताइए। वही व्यक्ति जब स्वप्न में है तो वो ड्रीम देख रहा है, लेकिन जब वो ड्रीम, कौन देख रहा है? जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं। और जो देखने वाला है, क्या वो नित्य है? दिखने वाला जो दिख रहा है, नहीं, जो देख रहा है, जो देख रहा है, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो देखने वाला क्या वो नित्य है? जिसने हमें जीवन भर छोटे से बड़े, जब आप इसमें व्यवहार और परमार्थ में जाएंगे तो जो ये देह है ये नित्य नहीं है। जब हम हमने उसमें अपने वास्तविक स्वरूप में, देह तो देख ही नहीं सकती, देह तो जड़ है ना, देह तो देख नहीं सकती, देखती तो चेतना है ना, साक्षी मात्र है। हाँ, तो साक्षी मात्र कौन है? जो आत्मा है, जो अभी देह भाव से भावित है, जो देह भाव से भावित है। आत्मा साक्षी आप मानते हैं? आत्मा साक्षी आप मानते हैं? आत्मा साक्षी आप मानते हैं? जी हाँ, तो ये जो भ्रम हो रहा था आत्मा को, ठीक है, उसकी साक्षी आत्मा है, बराबर? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। हाँ, लास्ट में आप मेरा क्या सुना आपने? हाँ, कि जो आत्मा जो ये साक्षी है जिस चीज की, वो साक्षी हुई। आपने यही पूछा ना, बताइए। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आत्मा है वो साक्षी है, जो भ्रम हो रहा है उसकी साक्षी आत्मा है, ठीक है। जब ब्रह्म टूट जाएगा, उसके बाद वो एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। एक्सपीरियंस तो हुआ ही नहीं ना आत्मा को। आवाज आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? हाँ, बोलिए। हाँ, मुझे कॉल आ गया था। हाँ, कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? एक्सपीरियंस जो है वो अंतःकरण से, सुनिए, अंतःकरण से जो युक्त है, जो जीवात्मा अंतःकरण से भावित है, अंतःकरण धर्म से जो प्रभावित है, वो एक्सपीरियंस कर रही है, वो एक्सपीरियंस हो रहा है, यानी अंतःकरण एक्सपीरियंस कर रहा है ये सारी चीजें। जीवात्मा नित्य नहीं है? जीवात्मा नित्य नहीं है? जीवात्मा ही आत्मा है। जीवात्मा ही आत्मा है ना? तो आत्मा जब तक देह भाव से है, तब तक उसको जीवात्मा बोला गया। देह भाव किसको है? जीव को कि परमात्मा को? जो देह भाव है वो जिसने अंतःकरण से जो युक्त हो चुका है, उस आत्मा को है, जो कि जीव में आ चुका है, जो कि देह भाव से भावित है, जिसको जीवात्मा बोला गया। जड़ या चेतन? युक्त कौन है, जड़ या चेतन युक्त है? साक्षी, क्योंकि उस जड़ में जो है चेतन का प्रकाश है, इसलिए वो उसको ये ऐसा, इसलिए जो अंतःकरण है उसको ये प्रभावित हो रहा है इन चीजों से, और अंतःकरण वहां पे ये हो रहा है। क्या आपने पूछा था? जड़ को नहीं, मेरा क्वेश्चन सिंपल है।
जड़ किससे अनुभव बोल कर रहे रहा हैं? है या चेतन चेतन अनुभव कर रहा है? मुझे एकदम, हाँ, इस दोनों में से कोई एक ही बताइए। अंतःकरण को बीच में नहीं ला सकते, क्योंकि या तो जड़, क्योंकि जड़ नहीं, है, या तो अंतःकरण को नहीं लाएंगे। नहीं नहीं, अंतःकरण को देखिए लाना अंतःकरण पड़ेगा। चेतन, अंतःकरण है हमारे। अंतःकरण चेतन है या जड़ है? देखिए अब या क्यों है वो जड़, लेकिन उस चेतन तत्व के प्रकाश के कारण, क्योंकि उसकी वो उपस्थिति है, इसलिए वो चेतन के रूप से है, कार्य कर रहा है। और कौन कार्य? जो जो व्यक्ति है जिसके अंदर ये हो रहा नहीं, है, लेकिन व्यक्ति नित्य है या नहीं है, जो एक्सपीरियंस कर रहा जो है, देहदा या जो 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 साक्षी मात्र है? आत्मा जो है वो साक्षी मात्र है, परंतु जो ये एक्सपीरियंस जिसको हो रहा है वो केवल उस कारण से हो रहा है जब वो देह भाव से भावित हो गया। ये किस चीज का साक्षी है वो? कौन? आत्मा किस चीज का साक्षी है? ये सब कुछ जो प्रपंच रूपी संसार में जो भी हो रहा है उसका साक्षी मात्र है। केवल वो उसकी उपस्थिति मात्र से, जब वो अंतःकरण देह भाव से युक्त हो गया, अंतःकरण से भावित हो गया, तो अब ये उस देह के अंदर चेतन के आने के कारण वो चेतन है, और अब वो संसार का पूरा वो कर रहा है। संसार में जो भी प्रपंच हो रहा है उसका, और क्योंकि जो जीवात्मा है वो साक्षी मात्र है, वो इससे प्रभावित नहीं है। अंतःकरण वो प्रभावित नहीं है, क्योंकि जीवात्मा ही आत्मा है, वो प्रभावित नहीं होगी। और जो जीवात्मा है जीवात्मा ही परमात्मा है। जी, जीवात्मा ही आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, जो आत्मा है वही परमात्मा है जी। नहीं, वो तो नहीं, उसका अर्थ तो और भी आ सकता है, लेकिन आपका कहने का अर्थ ये है कि जो परमात्मा है उसके ऊपर अविद्या का आवरण है और वो ब्रह्म में जा रहा है, बराबर? अविद्या का जो पहली बात यह है कि आवरण जो है वो उसकी स्वरूपभूत शक्ति है। ईश्वर की अविद्या जो है वो स्वरूपभूत शक्ति है, वो उसको द्वैत भाव में नहीं डालती। हाँ, तो अज्ञान वो कौन सा नित्य सत्ता है जो अज्ञानता में है? जो नित्य सत्ता है वो अज्ञानता में है ही नहीं। तो अज्ञानता में कौन है? अज्ञानता में वो है जो कि देह भाव से भावित हो गया, अंतःकरण धर्म से युक्त है, अंतःकरण धर्म को अपना धर्म मान लिया है। जिसने अंतःकरण धर्म को अपना धर्म मान लिया, देह को अपना स्वरूप मान लिया है, वो प्रभावित है। आत्मा ने माना, आपने तो अभी जस्ट कहा कि आत्मा ने मान लिया है। आत्मा जब देह भाव से भावित हुई, तो भावित तो आत्मा हुई ना देह भाव से। वो अपने स्वरूप, मैं समझ गया आप क्या किस चीज पे आ रहे हैं। वो जो है, वो जो आत्मा है, वो जो भ्रम है, जो वो सदैव से है, और उनके प्रकाश मात्र से सभी जो जितने भी देहधारी हैं उनके अंदर उसके प्रकाश मात्र से और अंतःकरण धर्म से युक्त होने के कारण, देह धर्म से युक्त होने के कारण वो जो है वो इस प्रपंच रूपी संसार में इसको सत्य मान करके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आत्मा जो कि नित्य तत्व है, जो कि नित्य तत्व है, वो यहाँ पे प्रवेश नहीं कर गया है और अनित्य नहीं हो गया है। जीव नित्य नहीं है? जीव नित्य नहीं है? जीव नित्य है, जीव नित्य है और परमात्मा भी नित्य है। हाँ, जीव परमात्मा में अंतःकरण भाव का है ना, अंतःकरण जिससे युक्त है, देह भाव से युक्त है, तब तक उसको जीव कह रहे हैं। नहीं तो वही आत्मा है, जो आत्मा है वही जीव है, जो जीव है जो वही आत्मा, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। तो ये जो परमात्मा है जो जीव बन रहा है, ठीक है? हेलो, हाँ, जो परमात्मा है वो जो जीव बन रहा है वो क्यों बन रहा है और किस आधार पे बन रहा है? ये रेणुका माता मंदिर काफी पुराना है। ये मंदिर काफी पुराना, जीव बन रहा है, ठीक है? हेलो, हाँ, जो परमात्मा है वो जो जीव बन रहा है वो क्यों बन रहा है और किस आधार पे बन रहा है? उसकी इच्छा। तो इसका मतलब परमार्थ में इच्छा हो रही है ब्रह्म को? नहीं, इच्छा यानी इच्छा उस सेंस में नहीं है कि वो कामना हो रही है। ये केवल इतना मात्र है कि वो बना नहीं, उसने अपने उसके स्वरूप की शक्ति मात्र है। ये मैंने इच्छा शब्द गलत बोला, उसकी एक स्वरूप की शक्ति मात्र है कि जो वो है अविद्या भी है, क्योंकि उसकी स्वरूप शक्ति, तो उसने कहा वो बस ईश्वर है, उसकी कोई कारण नहीं है, वो कारण गलत मैंने कहा जी। मैं तो कंफ्यूज हो गया अभी यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आपने क्योंकि आपने नहीं अपना स्टैंड चेंज कर दिया आप, क्योंकि पहले आपने कहा कि परमात्मा आ रहा है, मतलब आ रहा है, बिना इच्छा के तो आ नहीं सकता। तो आना जाना
आना जाना वो तो वो है ना कि वो इस संसार में आया और गया, ये तो भ्रम है, झूठ है, ये तो असत्य है, मिथ्या है। वो तो इल्यूजन है ना, इल्यूजन तो सत्य है ना। तो इल्यूजन सत्य कैसे हुआ? जो स्वप्न है वो सत्य कैसे हुआ? नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा। इल्यूजन होना तो सत्य है ना, क्योंकि अगर हम ये बोलें कि इल्यूजन हुआ ही नहीं, तो फिर तो इल्यूजन हुआ ही नहीं, और प्रत्यक्ष झूठ हो जाएगा फिर। यही तो असत्य है, जो हुआ ही नहीं हम उसको हुआ मान रहे हैं ना। लेकिन मैं तो अनुभव कर रहा हूं ना। तो ये जो अनुभव तो यही जो अनुभव हो रहा है यही मिथ्या है। ये जो अनुभव हो रहा है कि आप यही अनुभव कर रहे हैं ना कि मैं किसी का भाई हूँ, कि मैं किसी का भविष्य में पिता हूँ, कि मैं किसी का कुछ हुआ ना। तो ये अनुभव, भले ही वो मेरी माँ नहीं है, भले ही वो मेरे पिता नहीं है, भले ही वो मेरे भाई नहीं है, ठीक है, ये सब जो अनुभव है वो मिथ्या है, ठीक है, कि हाँ ये मेरे भाई बहन नहीं है, लेकिन मुझे पर अनुभव होना मिथ्या, पर अनुभव होना मिथ्या नहीं, आप यही कह रहे हैं। हाँ, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुपरमैन हूँ, परंतु असत्य का अनुभव, परंतु मुझे ये बता दीजिए, नहीं वो मैं समझ गया कि अनुभव जो आपने बोला कि ये हाँ ठीक है मान लेते हैं मिथ्या है, लेकिन वो जो अनुभव हो रहा है मिथ्या का, वो थोड़ा ना कोई मिथ्या है, आप ये कह रहे हैं। बात ये है वो जो अनुभव है, हाँ मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी समझ गया बात, लेकिन बात ये है कि असत्य का अनुभव करना कैसे सिद्ध करेंगे कि आप वो सत्य है? वो अनुभव करना ही सत्य है, कैसे सिद्ध करेंगे? क्या? असत्य का आपने अनुभव किया, अब उस अनुभव को आप सत्य कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि जिसका अनुभव किया वो तो असत्य है ना। नहीं, वो तो आपका पक्ष है, वो फैक्ट थोड़ी ना है। तो आप ये संसार अविद्या ही तो है, वही है। तो जब आप मेरी उससे बात कर रहे हैं, तो मेरे उससे बात कर रहे हैं, तो मेरी बात ही यहाँ पे वो आएगी ना, क्योंकि पता आगे परंपरा। अब चलिए, मुझे लगता है कि इस पे है ना हम काफी हो गया, अब लोगों को जानने मिला होगा अच्छी, है ना, मतलब शायद आपकी भी ऐसी वार्ता ना हुई हो जी, है ना। जी, बिल्कुल, कम से कम आपने उत्तर तो दिया, अब भागे नहीं आप। बहुत अच्छा लगा, सीरियसली आई एम रियली हैप्पी कि आपने हर एक चीज का उत्तर दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अब इस पे अब हम किस पे बात कर रहे थे? अब वैसे 1 घंटा हो गया, अब मुझे लगता है एक अच्छी हो गई चर्चा, इसको खत्म करते हैं अब, ठीक है? जैसी या आपकी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा था। थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू।